हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग एरर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मींस कॉमन एरर में आज हम लोग टेंस से रिलेटेड टॉपिक वाइज कॉमन एरर्स के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं कि आज हम लोग टेंस से रिलेटेड सारे एरर्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि ही हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ हम लोग देखें कि अगर यस्टरडे आ गया, अगर लास्ट नाइट आ गया, तो इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ हम लोग देखें कि बी नंबर में, सेक्शन बी में गलत है। यहाँ हम लोग करेंगे ही वेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है और यस्टरडे के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। इसके आगे हम लोग देखेंगे शी इज लिविंग हियर सिंस 2010। तो सिंस और फॉर के साथ अगर सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग उसके साथ हम लोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ भी4 लगा हुआ है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे और सेक्शन बी में गलत है तो हम बनाएंगे हैज बीन लिविंग। इज को हटा करके हैज बीन लिविंग का यूज होगा। उसके बाद when I saw him he plays cricket। जब मैंने उसे देखा वह क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि when I saw him ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ देख रहे हैं कि he plays cricket सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सिंपल पास्ट का टेंस हो तो हम लोग इसको भी अगर जैसे हम when I saw him जब मैंने उसे देखा वह खेल रहा था तो यह क्रिकेट खेला। तो he was playing cricket, he was playing सेक्शन सी में गलती है और यहाँ he was playing का यूज होगा। अब क्वेश्चन 4 को देखने के पहले हम लोग 5, 6, 7 और ये देखेंगे। I wish I was a bird। तो I wish हम लोग जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेज में, सपोजिशनल सेंटेंसेज में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। I wish I were a bird, ना कि was। यहाँ वेयर होगा। I wish I were a bird। काश मैं एक पक्षी होता। मीन्स सपोजिशनल सेंटेंस में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ देखेंगे इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स फ्यूचर टेंस के सेंटेंस का यूज हो, अगर कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ या वेन के साथ फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज का यूज हो तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो यहाँ इफ ही विल कम हियर नहीं होगा, इफ ही कम्स हियर। तो सेक्शन बी में प्रॉब्लम है, सेक्शन बी में गलती है, एरर है। और इफ ही कम्स हियर, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि आई विल हेल्प हिम। तो आई हेल्प हिम नहीं होगा, इफ के साथ वाले सेंटेंसेज में हम लोग चेंज करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आई विल कॉल यू व्हेन ही कम हियर। तो व्हेन ही विल कम हियर, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यही सेंटेंस है इफ या व्हेन के साथ अगर सिंपल फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस का यूज हो तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर वाले को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं इफ या व्हेन के साथ वाले सेंटेंस है। तो यहाँ आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब वह यहाँ आएगा। तो इफ when he comes here, ना कि will come to। सेक्शन सी में प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे if I became the prime minister of India I would have solved the problem। अगर if के साथ सिंपल प्रेजेंट हो तो उसके बाद वाले सेंटेंसेज फ्यूचर, अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो उसके बाद वाले सेंटेंसेज सिंपल फ्यूचर में होंगे। अगर इफ या व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट हो तो उसके बाद वाले सेंटेंसेज सिंपल फ्यूचर में होंगे। लेकिन अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट हो तो उसके बाद वाले सेंटेंसेज भी सिंपल पास्ट में ही होंगे। तो आई वुड हैव सोल्व नहीं होगा, आई वुड हैव सोल्व था ना, आई वुड हैव सोल्व। तो यहाँ प्रॉब्लम सी, सेक्शन सी में है, आई वुड सोल्व होगा, आई वुड सोल्व। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। मीन्स अगर सिंपल पास्ट हो तो सिंपल पास्ट का ही यूज होगा। अब यहाँ हम लोग देखें अगर वुड हैव का यूज हो रहा हो तो इसके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे, ना कि वुड हैव का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा। मीन्स इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। If I became the prime minister of India I would solve the problem of Kashmir। तो हम लोगों ने अभी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में देखा कि अगर इफ के साथ सिंपल फ्यूचर आ रहा है तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आ रहा हो तो हम लोग वुड हैव के साथ हैड का यूज करेंगे, वुड हैव के साथ हैड का, इफ के साथ हैड का यूज और उसके बाद वाले सेंटेंसेस में वुड हैव का यूज। लेकिन अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा हो तो हम लोग उसके बाद वाले सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और विल का वुड होगा और उसके साथ V1 का यूज होगा, वुड प्लस
V1। इसके आगे भी हम लोग और भी इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। इसके बाद हाँ दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो यहाँ हम देखेंगे आई हैव सीन हिम लास्ट नाइट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यस्टरडे और लास्ट नाइट के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आई सॉ हिम ना कि आई हैव सीन हिम लास्ट नाइट। उसके बाद आई सॉ दैट मूवी ऑलरेडी। तो ऑलरेडी के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ऑलरेडी के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी मींस ऑलरेडी के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं ना कि सिंपल पास्ट का। तो आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी। अब यहां हम लोग कहें कि लास्ट नाइट, यहां लास्ट नाइट के लिए हम लोगों ने सिंपल पास्ट का यूज किया है, लेकिन अगर यही चीजें, अगर यही लास्ट नाइट अगर आपको टाइम डिनोटिंग हो, अगर लास्ट का यूज टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में किया जाए, जैसे तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 2 days। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट का यूज हो रहा है लेकिन टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में फॉर द लास्ट 2 days। तो आई हैव नॉट सीन हिम ये सही है। यहां हम लोगों ने लास्ट के लिए सॉ का यूज किया था, मींस सिंपल पास्ट का यूज किया था, लेकिन अगर लास्ट का यूज टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में किया जाए तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी उसका सेंटेंस बनाते हैं। इसके आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं। अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। इट इज हाई टाइम शी हैज लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। अगर इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर इससे स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेज तो उसके साथ हमेशा और हमेशा हम लोग सिंपल पास्ट उसके बाद वाले सेंटेंसेज में हम लोग हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट वाले वर्ब का। तो मींस वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो यहाँ हैज लेफ्ट के बदले हम लोग लेफ्ट का यूज करेंगे। हैज लेफ्ट मींस या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, लेकिन हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे अगर इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेज, तो हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 months have passed since I had come here। तो अगर 2 महीने बीत गए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, since I came here, ना कि since I had come here। since I had come here नहीं, since I came here। फिर उसके बाद he will come when he will be ready। तो he will come when he will be ready। तो when he is ready, when he will be का यूज नहीं हुआ, when he is ready, he will come when he is ready। फिर much water, यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमें verb forms भी गलत दे दिए जाते हैं कॉमन एरर्स में। much water has flown under the bridge। अगर हम लोग fly का verb form देखें तो fly, flew और flown, fly, flew और flown। fly का मींस उड़ना होता है, fly का मींस उड़ना होता है। उसका हम लोग अगर वर्ब 2 और फिर 3 मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का देखें तो फ्लाई का फ्लू और फ्लोन होता है। लेकिन यहाँ मच वाटर, पानी उड़ नहीं सकता है, मच वाटर हैज फ्लोड। अगर हम फ्लो का यूज देखें हम लोग फ्लो का, तो फ्लोड होगा। फ्लोड मींस बह जाना, बहुत सारी पानी बह गए हैं अंडर द ब्रिज मींस पुल के नीचे। सिंस देन, तब से पुल के नीचे बहुत सारा पानी पाया गया है। तो यहाँ हम लोग फ्लोड का यूज करेंगे ना कि फ्लोन का। फ्लोड FLOWED ना कि फ्लोन का। फ्लोन फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, थर्ड वर्ब फॉर्म है। और यहाँ हम लोग फ्लोड का यूज करेंगे, फ्लो का फ्लोड। अब हम लोग देखेंगे कि आफ्टर रवि read the magazines and watched the TV program, he decided to meet some old friends। तो हम लोग जानते हैं कि the doctor came after the patient had died। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। आफ्टर के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, उसके पहले वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। मींस रोई के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा, तो जो पहले काम हुआ, तो उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो आफ्टर रवि हैड रेड ना कि रेड। आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स, ही डिसाइडेड टू मीट। उसके बाद हम लोग V2 मींस सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। मींस अगर जो काम पहले हुआ है, आफ्टर रवि पहले मैगजीन पढ़ा, रवि ने पहले मैगजीन और टीवी देखा, मैगजीन पढ़ा और टीवी देखा, उसके बाद ही डिसाइडेड टू मीट। तो पहले क्या हुआ, पहले पढ़ा, तो जो काम पहले हो रहा है उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस V3 का यूज करके। उसके बाद नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड। तो डिड के साथ हम लोग जानते हैं हमेशा V1 का यूज होता है। तो यहाँ हम लोग अराइव का यूज करेंगे ना कि अराइव का यूज करेंगे, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 का यूज होता है। ही होप्ड, क्वेश्चन नंबर 7, he hoped to finish the work in the last week but in fact he could not। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि अगर
बाद वाले सेंटेंसेज, बाद वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में है तो पहले वाले सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मींस ही हैड होप्ड, उसने आशा की थी यह काम लास्ट वीक मींस गत सप्ताह में खत्म करने की, लेकिन इनफैक्ट सचमुच में वह नहीं कर पाया। तो वह नहीं कर पाया लेकिन उसने आशा की थी। पहले जो काम हुआ उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद वाले सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे। इसके आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मींस नए टॉपिक के कॉमन एरर्स के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। तब तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। तब तक के लिए बाय।